आतंकी संगठन हमास की तरफ से इजराइल पर किए गए हमलों के बाद इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन इसकी वजह से मध्य पूर्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मची हुई है। दोनों पक्षों के बीच अगर युद्ध और भड़कता है तो उसकी वजह से मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ेगा। इस बीच खबर यह भी है कि इस युद्ध की वजह से भारत से मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका में को होने वाला फार्मा निर्यात भी प्रभावित हो सकता है। पिछले लगातार 2-3 दिन से जब से ये शुरुआत हुई है सर, हम लोग लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, अमेरिका क्या कर सकता है, बाकी अर्थव्यवस्थाओं पर क्या असर पड़ेगा, हमने डिटेल में चर्चा की। मध्य पूर्व के ऊपर इसका क्या अर्थव्यवस्थाओं पर, क्या वहाँ के देशों पर क्या असर पड़ सकता है? हाँ, आज हम इस युद्ध के इस हिस्से को समझते हैं और समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में निवेश का, कारोबार का, रोजगार का एक बड़ा स्रोत मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्था है। वहाँ के फंड्स भारत में निवेश करते हैं। अभी आप लगातार सूचनाएं सुनते हैं कि अमीरात के और सऊदी अरब के फंड्स ने भारत में निवेश किया, भारत की कंपनियां वहाँ कारोबार कर रही हैं और भारत के लोग वहाँ काम करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्थाओं से गहराई से जुड़ी है और इसलिए वहाँ जो आर्थिक उथल पुथल शुरू हुई है उसे अब नए सिरे से समझने की कोशिश की जा रही है। लंबे अरसे बाद, करीब 1-2 दशक का समय, 15 साल 20 साल का समय विपुल ऐसा रहा जब हमने मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्थाओं में बड़ी तेज ग्रोथ देखी। हालांकि इसकी बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी थी, पर वहाँ के शासकों ने या सरकारों ने कच्चे तेल की बढ़ोतरी का फ़ायदा उठाकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आधुनिक और नया बनाने की कोशिश की और इसलिए आपने बड़ा डेवलपमेंट सऊदी अरब में, अमीरात में, कतर में और इन देशों में देखा जहाँ नई नई कंपनियाँ भी आईं, नियम भी उदार किए गए और निवेश भी शुरू हुए। अब इस इजराइल और हमास युद्ध के बाद पूरा का पूरा जो अरबियन जोन के ग्रोथ का विजन है, जो पूरे ग्रोथ की तैयारी, वो बुरी तरह लड़खड़ा गई है। सऊदी अरब खासतौर से इसको लीड कर रहा था और सऊदी अरब ने इसीलिए इजराइल से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश भी की थी, शांति की और डील, शांति और के समझौते की तैयारी की थी। सऊदी अरब ने दूसरी तरफ अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी ईरान के साथ भी शांति समझौता किया था और उसके साथ भागीदारी की थी। तो अरब क्षेत्र में ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी और डिमांड की जो संभावनाएं बनती दिख रही थी वो अचानक लड़खड़ा गई हैं इस युद्ध के बाद और अब अरब के देश आपस में बिखरे हुए हैं, वे तय नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हमास इजराइल के साथ स्पष्ट रूप से वो खड़े नहीं हैं, पर फिर भी जो कूटनीतिक बिसात है उस बिसात में इन देशों के लिए चुनना मुश्किल हो रहा है कि वो किस तरफ खड़े हों और कैसे फैसला लें और किस तरह से अपनी पेशबंदी करें पश्चिम की ताकतों के संदर्भ में। इसका सीधा असर हमें इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निवेश पर, कारोबार पर दिखाई दे रहा है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है, जिसका खतरा लग रहा है क्योंकि इजराइल लंबी लड़ाई की तैयारी में, हमास के साथ बाकी और भी संगठन जो हैं वो भी सक्रिय हो रहे हैं, अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो इजराइल की अर्थव्यवस्था की तो जो हालत होगी वो होगी, हमें दिख भी रही है। लेकिन जो उसके आसपास उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएँ थीं, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बन रही थी, जहाँ से सॉवरेन वेल्थ फंड अब पैसा लेकर यूरोप और अमेरिका और दुनिया भर के देशों में निवेश कर रहे थे, उस पर भी गहरा असर पड़ेगा और इसका पूरा असर अभी आकलन नहीं आया है, लेकिन अगले 2-3 महीनों में आपके पास आकलन आएंगे कि इसका असर दुनिया की ग्रोथ पर, दुनिया की ग्लोबल ग्रोथ और ट्रेड पर पड़ेगा। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के नए आकलन आ गए हैं। गोल्डमैन सैक्स जैसी एजेंसियां मान रही हैं $100 से $150 तक कच्चे तेल की कीमत जा सकती है अगर इजराइल और हमास का युद्ध लंबा चलता है।